लेकिन जिंदा हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। जिसके बाद क्रिस को हॉस्पिटल ले जाया गया। देखिए अब क्रिस को एक उम्मीद तो थी कि उसके दोस्तों को बचा लिया जाएगा। इस पॉइंट तक LMCS के दूसरे क्रू टीम को यह श्योरिटी भी नहीं थी कि कोई जिंदा भी हो सकता है, लेकिन क्रिस के वापस जिंदा लौटने पर एक उम्मीद जग गई थी। जिसके बाद डाइवर्स की एक टीम बनाई गई और वो समंदर में एंटर करते हैं। उन्होंने पाइप को ठोक बजा के देखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वो अलग अलग जगह पर उस पाइप को ठोक बजाकर देखने लगे, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि तभी उन्हें रिस्पॉन्स बैक मिला, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा थे। जो डाइवर्स उस पाइप के अंदर ट्रैप्ड थे, उन्हें यह टैपिंग की आवाज सुनकर काफी रिलीफ मिला होगा कि बाहर लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें निकालने की। उन्हें पता था कि अब प्रोफेशनल डाइवर्स और इक्विपमेंट्स उन्हें बचाने के लिए आ चुके होंगे और ऊपर शिप पर इवैक्यूएशन प्लान ही चल रहा होगा। ऑक्सीजन टैंक, रॉप्स, लाइट्स, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। लेकिन वक्त बीतता गया और कोई नहीं आया और उनके अंदर जो उम्मीद बनी हुई थी वो टूटकर बिखरने लगी। अंदर फंसे साथी इंजरी, ब्रीदिंग इश्यूज और ऑयली एयर से स्ट्रगल करते रहे। हर वक्त हाथ पैर मारते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। हर बीते घंटे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो इंतजार के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अब आप सोचिए, आप अपने बेड पर एक कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो और हर तरफ अंधेरा है। आप सांस ले रहे हो, वो सांस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है और आपका दम घुट रहा है बार बार। लेकिन उस कंबल को अपने फेस से हटाना आपके हाथ में है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं था। वो सिर्फ सह सकते थे, इससे जूझ सकते थे, तड़प सकते थे, तरस सकते थे उस ताजी सांस लेने को, जो उन्हें शायद नसीब नहीं होने वाली थी। कितना बुरा लगता होगा। कुछ 100 फीट दूर उनकी जिंदगी थी, पर कोई उन्हें बचाने ही नहीं आया। वो पाइप को ठोकते रहे, दर्द, थकान और खुद ही खुद नॉकिंग करते रहे, पर आखिर में उन्हें रियलाइज हुआ कोई नहीं आने वाला। वो नॉकिंग और चिल्लाने की आवाजें अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी और शांत होती जा रही थी। कंपनी ने कहा कोई सेफ रेस्क्यू प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरे डाइवर्स को अलाउ नहीं किया कि कोई अंदर जाए, क्योंकि डेल्टा प्रेशर फिर से बन सकता था। हालांकि कई डाइवर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाने के बाद भी रिस्क लेने को तैयार थे ताकि उनके साथियों की जिंदगी बच सके, लेकिन उन्हें मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं किया। कुछ बातें क्लियर थी। क्रिस के रेस्क्यू होने के बाद फ्राइडे के शाम के 5 बजे तक सभी जिंदा थे। लोगों ने अगले 48 घंटों तक पाइप के अंदर से नॉक साउंड सुना। उस पाइप को ठोके जा रहे थे। ऑटोप्सी ने दिखाया कुछ लोग सैटरडे तक भी जिंदा थे और कुछ मंडे तक या तो वो अपनी इंजरीज के चलते मरे, या हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गए, और या शायद वो एग्जिट ढूंढते ढूंढते थक कर मर गए।